हाय दोस्तों, समाजशास्त्र का आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम जानेंगे समाजशास्त्र का इतिहास, मतलब उत्पत्ति एवं विकास, मतलब इसका समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। समाज का विज्ञान होने के नाते इस विषय की उत्पत्ति तभी से मानी जाती है जब से कि स्वयं समाज का निर्माण हुआ है और मनुष्य ने समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ किया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका इतिहास 200 साल से भी कम पुराना है। समाजशास्त्र के जन्म के लिए फ्रांसीसियों ने क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति को प्रमुख कारक माना जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण और वाणिज्य क्रांति से समाज में एक नई चेतना का जन्म हुआ, मतलब ज्ञान का विकास हुआ। विभिन्न घटनाओं और आंदोलनों क्रांतियों के फलस्वरूप यूरोप में कई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुआ। इन बदलावों के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए एक नई विषय की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र का विकास किया। 1838 ईस्वी में फ्रांस के अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किया। शुरुआत में उन्होंने इसे सामाजिक भौतिक नाम दिया था, जिसे बाद में बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया गया। कालांतर में दुर्खीम और स्पेंसर, मैक्स वेबर एवं कई अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को नए अकादमिक विषय के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। पश्चिम देशों की तुलना में भारत में समाजशास्त्र का उद्भव बहुत समय बाद हुआ। जिस समय भारत में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, उस वक्त भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। शुरुआत में यहाँ समाजशास्त्र का अध्ययन यूरोपीय विद्वानों द्वारा ही किया गया। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समाजशास्त्र की विशेषताएं। हम पहले समाजशास्त्र के उत्पत्ति के बारे में जाने, समाजशास्त्र के जो अध्ययन करता है उनके बारे में जाने। अब हम समाजशास्त्र की विशेषताएं के बारे में, कुछ ऐसी टॉपिकें हैं जो हमें जाननी बहुत ही आवश्यक है। कभी हमें ऐसा होता है कि कोई चीज़ विस्तार में बतानी पड़ती है तो हमें विशेषताएं नहीं पता रहती है। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा एवं प्राकृतिक से हमें इसकी विशेषताएं के बारे में पता चलता है। समाजशास्त्र एक ऐसा स्वतंत्र विज्ञान है जिसकी प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्णतः वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इस विशेषताएं में टॉपिक 1 है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक वास्तविक निश्चयात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, यह निश्चयात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र का महत्व है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह समाज में रहता है। समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के अध्ययन में हमें समाज की संरचनाएं, इसके स्वरूप और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अध्ययन से हमें समाज की समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज में सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन के काफ़ी महत्व है। इसके आगे हम कल समाजशास्त्र के और से नए से कंटेंट तैयार करेंगे और आपके सामने लाएंगे।